अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का वाक़या। आज हम हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनेंगे कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम की रिश्तेदारी क्या थी और इंसान की अव्वल माँ कौन है। तो कुरान अजीज़ में उसके मुतालिक सिर्फ़ इस कदर मज़कूर है कि वो खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और उस नफ्स से उसके जोड़े को पैदा किया, यानी आदम अलैहिस्सलाम के जोड़े को उसी में से पैदा किया। पैदाइश की हकीकत की तफसील नहीं बताती, इसीलिए दोनों एहतमाल हो सकते हैं। अव्वल ये कि हव्वा आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा हुई, जैसा कि मशहूर है और बाइबल में भी इस तरह मज़कूर है, या फिर हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक की और कोई सूरतें हैं। दुआम ये कि अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानी को इस तरह पैदा किया कि मर्द के साथ उसके जिन्स से एक दूसरी मखलूक भी बनाई जिसको औरत कहा जाता है, और जो मर्द की रफ़ीक़ हयात बनती है, यानी बीवी बनती है, शरीक हयात बनती है। आयत की तफसील में मुहक्किकीन की राय इस दूसरे तफसील की जानिब माइल है, जिसका हासिल ये है कि कुरान अजीज़ सिर्फ़ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का तख्लीक का ज़िक्र नहीं किया, बल्कि औरत के तख्लीक का ज़िक्र किया कि वो भी मर्द ही के जिन्स से है और इसी तरह मखलूक हुई है। अलबत्ता बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रिवायतों में ज़रूर आता है कि औरत पसली से पैदा हुई है। अल्फाज ये है, इस्तौसौ बिन निसा फ़इन इम्राअत खुलिकत मिन ज़िलइन, कि औरत के साथ नरमी और खैरख्वाही से पेश आओ, इसलिए कि औरत पसली से पैदा की गई। उसका मतलब इब्न इसहाक़ ने यह बयान फरमाया कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के पसली से पैदा हुए, मगर इब्न इसहाक़ से ज़्यादा मुहक्किकीन और निकाद व उलामा अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह उनके माना ये बयान किए हैं कि दरअसल औरत को पसली से तशबीह दी गई है और बताया है कि औरत की खिलकत की इब्तिदा पसली से की गई। इसका हाल पसली ही की तरह है। अगर उसकी कजी को सीधा करना चाहोगे तो टेढ़ा कर दोगे, और उसके खम को दूर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसी तरह औरत के साथ नरमी और रिफ़्क़ का मामला करना चाहिए, वरना सख्ती के बर्ताव से खुशगवार की जगह ताल्लुक़ की शिकस्त व रेख्त की सूरत पैदा हो जाएगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिस जन्नत में मुकीम थे, यानी रहते थे, और जहाँ से उन्हें ज़मीन पर उतरने का हुक्म दिया गया, वह जन्नत कौन सी थी? तो रिवायत में आता है कि वह जन्नत जन्नतुल मावा थी, जो बाद क़यामत अहले ईमान का मुस्तकर होगा, यानी ठिकाना होगा, या जन्नत अर्ज़ी जो इसी सरज़मीन में किसी बुलंद पर फ़िज़ा मकाम पर आदम अलैहिस्सलाम की हुकूमत के लिए बनाई गई थी। जमहूर उलमा इस्लाम का ये मसलक ये है कि ये जन्नतुल मावा जिसका वो वादा आखिरत में मुसलमानों के लिए किया गया है, वो मसलन वो कुलना या आदम उस्कुन आंत व जौज़ुकल जन्नत, कि हमने कहा ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। इस जगह जन्नत को अरबी कायदा से अलजन्ना लाम तारीफ़ के साथ ज़िक्र किया। इस बात की दलील है कि ये इसी मशहूर जन्नत का ज़िक्र है, वरना अगर किसी नए मकाम का तज़किरा होता तो पहले उसकी हकीकत का इजहार होता, फिर उसको जानी पहचानी चीज़ की तरफ उन अल्फाज के साथ ज़िक्र किया जाता कि इहबितु मिन्हा जमिया, कि तुम उसमें से तमाम के तमाम उतरो, यानी किसी जन्नत से तुम लोग यहाँ से उतर जाओ। जब हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाल दिए गए तो जन्नत के लिबास भी उतरवा दिया गया। कुरान के नज़म के मुताबिक वह दोनों अपने शर्मगाह पर दरख्त के पत्ते चिपकाने लगे, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका भारत में उतरे और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा में उतारी गई, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग और अजनबी थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और दोनों की फिर मुलाकात हुई बहुक्म इलाही मकाम अरफ़ात में। और जब दोनों की मुलाकात हुई, अरफ़ात ये अरबी लफ्ज़ है और जिसका माना है जानना, पहचानना,
और दोनों की एक दूसरे से पहचान वहीं पर हुई थी, उसी मकाम पर, इसीलिए उस जगह का नाम अरफात पड़ गया। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हमार टेक को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।